हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलवी इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हिंदी में समझेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट डिड द नरेटर प्लान टू डू, व्हाट प्रिपरेशन डिड ही मेक फॉर इट। कहने का अर्थ है कथावाचक ने क्या करने की योजना बनाई, उसने इसके लिए क्या तैयारी की। तो हम इसे हिंदी में समझेंगे। कथाकार ने उसी तर्ज पर एक विश्व समुद्री यात्रा पर जाने की योजना बनाई, जैसा कि कैप्टन जेम्स कुक ने 2 साल पहले किया था। पिछले 16 वर्षों से उन्होंने और उनकी पत्नी ने समुद्र में यात्रा से संबंधित काम के साथ अपने कौशल को विकसित करने और सुधारने के लिए अपना सारा अवकाश बिताया। Question number 2. Give a brief description of the narrator's boat. How had the narrator equipped and tasted it? How long did the narrator plan his voyage to last? कहने का अर्थ है कथावाचक के नाव का संक्षिप्त वर्णन दे। कथावाचक ने इसे कैसे प्रस्तुत और परीक्षण किया था। कथाकार ने अपनी यात्रा की योजना आखिर कब तक बनाई। तो उत्तर है कथावाचक के नाव को वेव वॉकर कहा जाता था। यह एक खूबसूरत 23 मीटर लंबा 30 टन लकड़ी से चलने वाला जहाज़ था। इसे पेशेवर रूप से बनाया गया था। उन्होंने इसे बनाने के लिए महीनों बिताए और सबसे मोटे मौसम का परीक्षण किया जिससे उन्हें मिल सकता था। कथाकार ने 3 वर्षों में 1,05,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अपने दौर की विश्व यात्रा की योजना बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 3. When and with whom did the narrator begin his voyage? Whom did the narrator employ and why? When did he do so? कहने का अर्थ है कथाकार ने अपनी यात्रा कब और किसके साथ शुरू की। कथाकार ने किसे नियुक्त किया और क्यों, उसने ऐसा कब किया। तो उत्तर है कथाकार ने जुलाई 1976 में अपनी समुद्री यात्रा की शुरुआत की। उनके साथ उनकी पत्नी मैरी, 6 साल का बेटा जोनाथन, 7 साल की बेटी सुजैन थी। उन्होंने प्लेमाउथ इंग्लैंड से पाल स्थापित किया। कथाकार ने 2 कर्मचारियों को नियुक्त किया। अमेरिकी लैरी विजिल और स्विस हर्ब सिगलर ने उन्हें दक्षिणी हिंद महासागर से निपटने में मदद की, जो दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4. What happened on their second day out of Cape Town? What worried the narrator and why? How did they celebrate the Christmas holidays? तो इसका अर्थ है उनके दूसरे दिन कैपटाउन से बाहर क्या हुआ, कथावाचक को क्या चिंता हुई और क्यों, उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियां कैसे मनाई। तो आंसर है कैपटाउन के बाहर अपने दूसरे दिन वे मजबूत तूफानों का सामना करने लगे। ये तूफान अगले कुछ सप्ताहों में तक चलता रहा। वह लहरों के बारे में चिंतित थे। उनका आकार चिंताजनक था। यह 15 मीटर तक बढ़ गई थी, जिसकी ऊंचाई उसके मुख्य मस्तूल से दुगनी थी। वे 25 दिसंबर को कैपटाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। मौसम बहुत खराब था, फिर भी उनके पास एक शानदार छुट्टी थी, एक क्रिसमस ट्री के साथ। नए साल के दिन मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5. How did the weather change on January 2nd? How did they feel? What efforts were made to face the rough weather? 2 जनवरी को मौसम कैसे बदला, उन्हें कैसा महसूस हुआ, अत्यधिक खराब मौसम का सामना करने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए। तो आंसर है 2 जनवरी को मौसम खराब हो गया था। अब लहरें प्रचंड थी। जैसे जैसे जहाज प्रत्येक लहर के ऊपर चढ़ता गया, उन्होंने अंतहीन विशाल समुद्र को अपनी ओर लुढ़कते देखा। हवा और बौछारों की चीख कानों के लिए दर्दनाक थी। अत्यधिक खराब मौसम का सामना करने के लिए जहाज की गति को धीमी कर दिया गया था। उन्होंने तूफान जीप को गिरा दिया। वे तने के पार लूप में भारी मूरिंग रस्सी को मारते थे। फिर उन्होंने सब कुछ एक साथ किया और अपनी जीवन यात्रा ड्रिल के माध्यम से पूरी की। उन्होंने जीवन रेखा को संलग्न किया, जलरोधक कपड़े और जीवन जैकेट अपने पास रखे। क्वेश्चन नंबर 6. How did little Jonathan react to the desperate situation they found themselves in on 5th January? अर्थात 5 जनवरी को
खुद को मिली हताशा स्थिति पर जोनाथन ने किस तरह प्रतिक्रिया दी? तो आंसर है, जोनाथन ने अपने पिता से पूछा क्या वे मरने जा रहे हैं। कथावाचक ने उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया कि वे स्थिति पर काबू पा लेंगे। तभी छोटे जॉन ने बहादुरी से घोषणा की कि वह मृत्यु से नहीं डरता, बशर्ते वे सभी एक साथ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, What do you think Mary and the narrator felt the end was near? What did they feel so? मैरी और कथावाचक को लगता है कि अंत निकट था, उन्हें ऐसा क्यों लगा? अपनी राय दीजिए। 5 जनवरी 1977 की शाम को मैरी और कथावाचक को लगा कि अंत बहुत निकट था। वे हाथ जोड़कर बैठ गए। जहाज की आवाजाही टूटी हुई तख्तों के माध्यम से अधिक पानी को अपने साथ ले आई थी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्टिमिज्म एंड करेज हेल्प टू राइड टाइड ओवर डिफिकल्टीज। हाउ डिड द नरेटर सक्सीड इन सर्चिंग द स्मॉल आइलैंड? आशावाद और साहस कठिनाइयों पर काबू पाने में मदद करते हैं। छोटे द्वीप की खोज करने में कथावाचक कैसे सफल हुए? तो आंसर है, कथावाचक 1,05,000 किलोमीटर के समुद्र में 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की खोज कर रहा था। उन्होंने हवा की गति, पाठ्यक्रम में बदलाव, बहाव और वर्तमान पर आशावादी काम किया। उन्होंने सेक्सटेंट की मदद से भी अपनी स्थिति की गणना की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।